हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो आज भी हम लोग 3 लोग ही क्यूज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि आपको कल का टॉपिक दिया गया था टेलीग्राम पे। अफ्रीका महाद्वीप और वनस्पति शास्त्र से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो दिए गए थे, और साथ में करंट अफेयर्स भी दिया गया था, जो कि स्पीडी का चलता है 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। तो चलिए आज का क्यूज स्टार्ट करते हैं, जो कि अजीत जी के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। लीजिए। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है आज का। बोलिए रवि जी, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब बताइए, जिब्राल्टर जल संधि जो है वो किन 2 देशों को अलग करता है? अलग करता है स्पेन को मोरक्को से। और महाद्वीप बोलेगा तो यूरोप को अफ्रीका से। महाद्वीप कहेगा तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करेगा। अगर 2 देश का बात करेगा तो स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। और सागर में जोड़ता है मध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। जोड़ देता है। ठीक है, एक बार हम बताते हैं। जिब्राल्टर जो जल संधि है, जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, स्पेन मोरक्को को अलग करता है, और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक है, आप बताइए, एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आप बताइए, विषुवत रेखा अफ्रीका के किस झील से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा अफ्रीका के विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से गुजरती है विषुवत रेखा अफ्रीका की। आप बताइए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी। आप बताइए, नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं? नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। बताइए, आपकी नील नदी जो है वो किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, नील नदी ये विक्टोरिया झील से निकलती है। आप बताइए, नील नदी की 2 बड़ी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ब्लू नील और व्हाइट नील। ब्लू नील और व्हाइट नील, ये 2 नील नदी की 2 बड़ी सहायक नदियां। अब बताइए रवि जी, नील नदी ब्लू नील कहाँ से निकलती है? इथियोपिया के थाना झील से। ठीक है, इथियोपिया के थाना झील से निकलती है ब्लू नील। और व्हाइट नील युगांडा के अल्बर्ट झील से। ठीक है, आप बताइए कि शुतुरमुर्ग जो है वो अफ्रीका के किस मरुस्थल में पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है शुतुरमुर्ग अफ्रीका में। आप बताइए, कोकोआ जो है, कोकोआ अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कोकोआ का। हाँ, कोकोआ का। ठीक है, कोकोआ का अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण फसल में से एक है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है घाना, और दूसरे में है नाइजीरिया। आप बताइए, बुशमैन जो जनजाति है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बुशमैन जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल के आसपास है बुशमैन जनजाति, बोत्सवाना में। आप बताइए, पिग्मी जनजाति का कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती हैं। पिग्मी जनजाति से एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सी जनजाति है जो पेड़ों पर निवास करती है? तो पिग्मी जनजाति है। आप बताइए, बद्दू जनजाति यह कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में कहाँ पाया जाता है, ये बताइए आप। बुशमैन सॉरी बद्दू जनजाति नहीं, आप बताइए। बद्दू जो जनजाति है ये सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, सहारा मरुस्थल में बद्दू, और एक और है तुआरेंग। तुआरेंग जनजाति और बद्दू जनजाति, ये दोनों याद रखिएगा, सहारा मरुस्थल में पाई जाते हैं। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में, और बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में। आप बताइए, जोहान्सबर्ग जो है वो विश्व प्रसिद्ध है किस उत्पादन के लिए? किस सोना के लिए। इसको सोना का नगरी भी बोलते हैं जोहान्सबर्ग को। यह दक्षिण अफ्रीका का कितना % उत्पादन करता है? जोहान्सबर्ग का जो सोना है 47% दक्षिण अफ्रीका का उत्पादन करता है। किंगबर्ले खान किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है किंगबर्ले की खान, जिसको हीरो का नगर भी कहा जाता है। आप बताइए, किंगबर्ले खान विश्व का कितना % हीरा का उत्पादन करता है? उत्पादन खान से प्राप्त होता है 95%। ठीक है, किंगबर्ले खान से हीरा जो है वो 95%, विश्व का 95% अकेले यहाँ से खान से निकलता है। हाँ, बताइए, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। इससे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान दीजिएगा। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। आप बताइए, विषुवत रेखा को कौन सी 2 नदियाँ काटती है? 2 बार काटती है कांगो काटती है विषुवत रेखा को कांगो नदी, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। आप बताइए, भारत में कर्क रेखा को कौन सी 2 नदियाँ काटती है? हाँ, कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही नदी कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। बताइए, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? उष्ण को कहते हैं सवाना। ठीक है, उष्ण को सवाना कहते हैं। आप बताइए कि वेल्स जो है वो किस प्रकार का घास है? शीतोष्ण।
इनसे क्वेश्चन आते हैं। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्स कहते हैं और उष्ण घास के मैदान को सवाना। सवाना कहते हैं। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण 69 में 1869। ठीक है, 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आप बताइए? 1956 में। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्वेज नहर की कुल लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर। ठीक है, आप बता दीजिए कि स्वेज नहर जो है वो किसको किसको जोड़ता है? अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से, नहीं, लाल सागर को भूमध्य ठीक है, सागर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। अब स्वेज नहर किस देश में है? से। मिस्र में। मिस्र में है। ठीक है, आप बताइए कि स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर कौन सा पत्तन स्थित है? दक्षिण पे है पोर्ट स्वेज। पोर्ट स्वेज है दक्षिण में, और उत्तर में आप बता दीजिए रवि जी। उत्तर में है पोर्ट, हाँ बोलिए। ध्यान को नहीं पोर्ट जा रहा। सईद। ठीक है, पोर्ट सईद। हाँ पोर्ट ध्यान सईद। दीजिएगा। स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा पत्तन है? तो उत्तरी छोर पर है पोर्ट स्वेज और दक्षिणी छोर पर है पोर्ट सईद। मैक्सिमम क्वेश्चन उत्तरी से ही बनते हैं। उत्तर से ही पूछता है अधिकतर पोर्ट सईद का। सही बात। सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है, यह कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में। केवल अफ्रीका याद नहीं कीजिएगा, दिशा लगाकर याद कीजिएगा। उत्तरी अफ्रीका में पूरे सहारा सहारा मरुस्थल में कुल 12 देश आते हैं और इसका कहीं कहीं अलग अलग क्षेत्रफल दिया रहता है। लूसेंट्स में दिया है 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बताइए कि सहारा मरुस्थल में स्थित एक प्रमुख झील कौन सी है? चार झील। चार झील। चार झील जो है वो पूछता है कि किस मरुस्थल में स्थित है, तो सहारा मरुस्थल में। आप बताइए कि एटलस पर्वत जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। अफ्रीका के दिशा लगा के बोलिए एटलस कहाँ से, मतलब उसका विस्तार कहाँ से है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ठीक है, एटलस नदी का एटलस पर्वत का विस्तार है 3 देश में, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। इसका कुल क्षेत्र अगर पूछेगा लंबाई तो 2500 किलोमीटर है। ठीक है, ये तीनों देश में फैला हुआ है। ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आप बताइए एटलस कैसा पर्वत है? एटलस वलित पर्वत है। ठीक हिमालय की है, तरफ। एटलस एक नवीन वलित पर्वत है। आप बताइए कि एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एटलस की सर्वोच्च चोटी एटा अजीब नाम है। और बकल कैसे? ठीक है, माउंट टाउ बकल। टाउ बकल। ठीक है, माउंट टाउ बकल, और ये एटलस पर्वत का सर्वोच्च चोटी है। आप बताइए विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे नदी। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आप बताइए स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? लिम्पोपो। कांगो। कांगो नदी पर। ठीक है, कांगो। विक्टोरिया जलप्रपात याद रखिएगा जाम्बेजी नदी पर है और स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। आप बोलिए आसवान बांध किस नदी पर है? आसवन बांध आपका नील नदी पर है। ठीक है, आसवान बांध पूछता है, आसवान बांध किस नदी पर? नील नदी पर है। आप बताइए करीबा बांध किस नदी पर है या किस देश में? जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जाम्बिया में है। याद रखिएगा करीबा बांध किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर। और विक्टोरिया जलप्रपात भी जाम्बेजी नदी पर, दोनों है। आप बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कि अफ्रीका किस भाग को कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग को कहते हैं हॉर्न ऑफ उत्तरी अफ्रीका? भाग को। पूर्वी भाग को। पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। आप बताइए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। ठीक है, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, केन्या, जिबूती। ठीक है, एक बार मैं बता दूं फिर से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल 5 देश आते हैं, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और केन्या। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आते हैं। आपको क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन से देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं, और उसमें नहीं से है। 3 दे देगा एक ऑप्शन में। तो आपको 5 तो याद रहेगा, तभी आप पकड़ पाइएगा कि 3 कौन सा है। ठीक है, आप बताइए गोल्ड कोस्ट जो है वो अफ्रीका में वो किस गोल्ड कोस्ट से के नाम से जाने जाने वाला कौन सा देश है अफ्रीका का? घाना। घाना को हम लोग गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है अफ्रीका का? सर्वाधिक जनसंख्या नाइजीरिया। नाइजीरिया का। सबसे ज्यादा नगरीकृत देश कौन सा है लीबिया। अफ्रीका का? लीबिया। ठीक है, अफ्रीका का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बोलेगा तो नाइजीरिया, और सबसे ज्यादा नगरीकृत देश बोलेगा तो लीबिया। आप बता दिए अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है एरिया के हिसाब से? सबसे बड़ा देश अफ्रीका का। हाँ, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से अल्जीरिया। अब बता दिए सबसे छोटा देश कौन सा एरिया के हिसाब से अफ्रीका का? मेओटो। ठीक है, मेओटो। अब बताइए कि अफ्रीका में पॉम तेल की नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं? नाइजर नदी को। ठीक है, नाइजर नदी को। अफ्रीका में पॉम तेल की नदी के नाम से
पॉम ऑयल रिवर कहते हैं नाइजर नदी को। आप बता दिए अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र कौन सा देश बना है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान बना है, ठीक है। और अफ्रीका से आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बता दिए कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। ठीक है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट किलिमंजारो। आप बता दीजिए माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी है? 98-95 मीटर। 98-95 मीटर। और ये किस देश में स्थित है माउंट किलिमंजारो? तंजानिया। तंजानिया में, ठीक है। तो अफ्रीका से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे इंपॉर्टेंट मैंने लिख लिया। और आगे मिला था टॉपिक वनस्पति शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बोलिए, आपसे स्टार्ट करते हैं। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? पुष्प की कली से। ठीक है, लौंग जो है वो पुष्प की कली से प्राप्त होते हैं। अब बताइए आम एवं बैगन जो है, आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है? किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से होती है, ठीक है। जिंक की कमी से होती है आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग। आप बताइए धान का खैरा रोग किसके कारण होता है? किसकी कमी से होती है? ये भी जस्ता के कारण ही होता है। जस्ता की कमी से धान का खैरा रोग। अब बता दिए एक और बचा है, कौन सा है? मक्का। मक्का का व्हाइट बर्ड रोग। व्हाइट बर्ड। तो याद रखिएगा जस्ता की कमी से चार ठो है, आम, बैगन, धान और मक्का में जस्ता की कमी से ये रोग होते हैं। आप बताइए फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग किसके कारण होता है? ठीक है, इसको याद करने का तरीका है, ब्राउनिंग लिखा है फूल गोभी में तो ब्राउन से ब्राउन हो जाएगा। आप बताइए आंवले में निक्रोसिस, ये भी बोरोन की कमी से ही होती है, आंवले में निक्रोसिस। और चुकंदर का हॉट रोग आप बता दीजिए। ये भी बोरोन है। ये भी बोरोन से। तो बोरोन की कमी से 3 ठो याद रखिएगा, फूल गोभी, आंवला और चुकंदर में जो भी कमी आती है वो बोरोन की कमी से। आप बता दीजिए कि मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होती है? मैग्नीज। ठीक है, मटर में मार्स रोग। और सलजम में वाटर कोर रोग, वाटर को कहेगा तो यही मैग्नीज। मैग्नीज की कमी से। तो मैग्नीज की कमी से 2 ठो फसल है, मटर का मार्स रोग और सलजम का वाटर कोर रोग, ये मैग्नीज की कमी से। लीची के पत्ता का जलना किसकी कमी से होती है? पोटेशियम। पोटेशियम की कमी से लीची का पत्ता जल जाता है। आप बता दीजिए कि गाजर में कोटर स्पॉट रोग जो है वो किस तत्व की कमी से होती है? गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम, ठीक है। गाजर में कोटर स्पॉट जो है वो कैल्शियम की कमी से होती है। आलू का ब्लैक हॉट रोग बताइए किसकी कमी से होती है? आलू में ब्लैक हॉट रोग होता है, आलू रोग है ऑक्सीजन। ठीक है। आलू का ब्लैक हॉट रोग जो है वो ऑक्सीजन की कमी से होती है, ठीक है। और आप बताइए कि नींबू में डाईबैक रोग किस तत्व की कमी से होती है? तांबा की कमी से नींबू में डाईबैक रोग होती है। आप बताइए नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है? तांबा से। तो नींबू वाला दोनों याद कर लीजिए, दोनों नींबू में तांबा की कमी से ही ये रोग होते हैं। हीरोइन जो है, हीरोइन वो कहाँ से प्राप्त होती है? ये अफीम के पोस्ता से, ठीक है। हीरोइन जो है वो अफीम के पोस्ता से प्राप्त होता है। आप बताइए कि पत्ती का लाल, नारंग या पीला हो जाता है, देखते होंगे, वो किसके कारण होता है? ठीक है, कैरोटीनॉइड के कारण जो है वो पत्ती को आप देखते हो पीला हो जाता है, कोई नारंगी हो जाता है, वो कैरोटीनॉइड के कारण होता है। सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस। ठीक है, सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष जो पूछेगा तो वो हो जाएगा यूकेलिप्टस। टेनिस के गेंद के जैसा फल कौन सा है? केन। ठीक है, टेनिस के गेंद जैसा फल देखने में आता है वो कौन सा है? केंथ है। सबसे छोटा पुष्प आप बताइए रवि जी, विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया। ठीक है, वुल्फिया विश्व का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। इसका अगर हम व्यास पूछेंगे तो व्यास होगा 0.1 mm। 0.1 mm। बोलिए विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ये है रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया ऑर्नोल्डा, इसका पूरा नाम है रेफ्लेसिया ऑर्नोल्डा। और इसका व्यास पूछेगा तो 1 मीटर, और वजन अगर पूछे तो आप बता दीजिए 8 kg लगभग होता है इसका वजन। सबसे बड़ा पुष्प का रेफ्लेसिया है। अब देखिए सबसे छोटा नग्न बीजी पादप कौन सा है? सबसे छोटा नग्न बीजी बता रहे हैं, बोलिए। जामिया पिग्मिया। ठीक है, जेमिया पिग्मिया। सबसे छोटा नग्न बीजी पादप कौन सा है? जेमिया पिग्मिया। आप बताइए सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछ चुका है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा, एजोला। एजोला। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा पूछेगा तो एजोला है। यह क्या है? एजोला एक जलीय पादप है। आप बताइए संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? ये सिकोया। सिकोया, ठीक है। सिकोया अगर पूछेगा ये कैसा बीजी है तो एक नग्न बीजी वृक्ष है, ठीक है, एक नग्न बीजी वृक्ष है।
और इसकी ऊंचाई 120 मीटर के लगभग होती है सिकोया की। सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा ब्रांड साइकस। ठीक है, सबसे बड़ा बीजांड साइकस है। आप बता दिए सबसे बड़ा गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? फर्म उसको भी कहते हैं और फर्म भी कहते हैं। नहीं, सबसे बड़ा गुणसूत्र, ठीक है, ओफियोग्लोसम, ठीक है, फर्न इसको ही बोलते हैं। क्या कुछ है क्वेश्चन? सबसे बड़ा गुणसूत्र वाला पौधा, ज्यादा गुण, सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला, इसमें ऐसे देखिए कि जिसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र है वो ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, ग्लोसम, ठीक है, ओफियोग्लोसम। याद कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा जिसमें गुण है वो ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा, तो ओफियोग्लोसम इसको फर्न भी बोलते हैं। और इसमें अगर बोलेगा कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ओफियोग्लोसम में कितना गुणसूत्र होता है, तो 1266 गुणसूत्र होता है, याद रखिएगा। 12 गुण वाला है। ठीक है, बोलिए कि कुनैन जो है सिनकोना पादप से कहाँ से प्राप्त होता है? कुनैन साल से सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है कुनैन, ठीक है। आप बताइए कि कॉफी देने वाला पौधा कौन सा है? कॉफियो अरेबिका। ठीक है, कॉफियो अरेबिका। और कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन। ठीक है, कॉफी में कैफीन पाया जाता है। आप बता दीजिए कि कोको देने वाला पौधा कौन सा है? कोको का अजीब नाम नहीं याद है। ठीक है, लास्ट में कोका ऐसे है। बोल देते हैं कोको देने वाला पौधा, उसका नाम है थियोब्रोमा कोकोआ। केकोआ, थियोब्रोमा केकोआ। कॉफी देने वाला पौधा कोको देने वाला, और कॉफी देने वाला पौधा कॉफियो अरेबिका। और अफीम देने वाला पौधा कौन सा है? पोपी। ठीक है, अफीम जो है वो देने वाला पौधा का पोपी है। अब देखिए केसर मसाला बनाने में पौधे का कौन सा भाग काम में आता है? वर्तिकाग्र, ठीक है, ठीक है, हाँ, एकाग्र से याद रखिएगा, वर्तिकाग्र। केसर का मसाला बनाने में पौधे का कौन सा भाग काम में लाया जाता था? वर्तिकाग्र। अब आप बताइएगा, वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तन से अप्रभावित रहकर अभी भी आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जो पृथ्वी का परिवर्तन होता है उसमें भी जो बचे हुए जीव होते हैं उनको बोलते हैं जीवित जीवाश्म। इसका उदाहरण एक दो बता दीजिए आप जीवित जीवाश्म का। बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, फर्न हो गया, फर्न हो गया, ठीक है, रेड पांडा हो गया, रेड पांडा हो गया। ऑस्ट्रेलिया का जो विलुप्त है कोआला। ऑस्ट्रेलिया में जो आप कोआला को देखते हैं, छोटा सा भालू ये जैसा होता है, वो भी जीवित जीवाश्म में ही आता है। और एक और वृक्ष जो इम्पोर्टेंट है, जिनकोना वृक्ष। जिनकोना वृक्ष पादप में आता है, ये भी जीवित जीवाश्म का हिस्सा ही है इसे। तो जितना क्वेश्चन बन सकता था वनस्पति शास्त्र से उतना हो गया। और अगला टॉपिक मिला था करंट अफेयर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। बोलिए, आपसे स्टार्ट करते हैं। बोलिए कि भारत और किस देश के बीच विश्व द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू किया गया? वरुण फ्रांस के साथ। ठीक है, याद रखिएगा, वरुण युद्धाभ्यास जो है वो किन दो देशों के साथ होता है? तो भारत और फ्रांस के साथ होता है। वरुण गरुण शक्ति, वरुण गरुण शक्ति, और एक होता है एक्स डिजर्ट। ठीक है, चारों का है, जिसे सुन लीजिए, वरुण गरुण शक्ति और एक्स डिजर्ट, ये चारों भारत और फ्रांस के साथ होने वाला युद्धाभ्यास है। आप बताइए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन 2022 लॉन्च किया? मणिपुर। ठीक है, कैच द रेन कैंपेन है, कैच द रेन कैंपेन कौन सा शुरू किया, कौन से राज्य सरकार ने? मणिपुर सरकार ने। आप बताइए आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है बने हैं? ड्वेन ब्रेवो जो है वो वेस्ट इंडीज के हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। आप बताइए कौन सा दिवस जो है वो 2 अप्रैल को मनाया जाता है? बाल ऐसे कुछ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस जो है वो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। आप बताइए कि किस देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई? श्रीलंका। ठीक है, आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा किया है श्रीलंका। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? आप बताइए। उत्तर प्रदेश बन गया भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा, हाँ, मथुरा पश्चिम बंगाल। ठीक है, मथुरा धर्म महामेला जो है वो पश्चिम बंगाल में मनाया गया। आप बताइए कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद एक जारी की गई है, ये उस गेंद का नाम क्या है? ठीक है, अलरेहला। फीफा वर्ल्ड कप जो होगा 2022 में, उसमें एक नया गेंद जारी किया गया, उसका नाम है अलरेहला।
आप बताइए किस देश के क्रिकेटर पीटर नेविल ने संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, इनका नाम है पीटर नेविल, संन्यास की घोषणा की है। अब बताइए कि आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया जीता है आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया, और बीट किया है किसको? भारत को हराकर। अब बताइए किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, मंदिर 360 जो है एक वेबसाइट है, ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। आप बता दीजिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा। तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल जो है फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है हरियाणा सरकार। आप बताइए रवि जी कि देश का सबसे कम बेरोजगारी दर वाला कौन सा राज्य है पहले स्थान पर? छत्तीसगढ़। ठीक है, अब एक रिपोर्ट जारी हुआ है, उसके अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य में प्रथम स्थान पर है छत्तीसगढ़। आप बताइए मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 के विजेता कौन है? ईगा स्वेटेक। या देखिए मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 के विजेता हैं ईगा स्वेटेक, और उप विजेता कौन रहे हैं? नाओमी ओसाका। उप विजेता याद करने लायक है, कि नाओमी ओसाका फेमस है, जापान की है नाओमी ओसाका। आप बताइए कि ग्रैमी अवार्ड के तहत किसे बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार दिया गया? फाल्गुनी शाह। ठीक है, बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड के तहत दिया गया है किसको? फाल्गुनी शाह को। आप बताइए किस राज्य का चंद्रपुर दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया है? चंद्रपुर को महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर जिला है एक तो, वहाँ पे दुनिया में सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया महाराष्ट्र का। अब बताइए कि कौन सा दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को? 5 अप्रैल को समुद्र दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। ठीक है, बोलिए किस राज्य को 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अब 13 नए राज्य जुड़ने वाले हैं, 13 नए जिले जुड़ने वाले हैं, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की? श्रावस्ती से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? श्रावस्ती। आप बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावल उथवी ऐप को लॉन्च किया है? कावल उथवी ऐप को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया? उत्तराखंड। आप बताइए। तमिलनाडु। ठीक है, कावल उथवी ऐप को लॉन्च किया है तमिलनाडु सरकार ने। आप बताइए कि विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बताइए कि गा सामोसा गांव को सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया किस राज्य में? गा सामोसा गांव को में सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया है, वो किस राज्य में? लद्दाख में। ठीक है, गा सामोसा गांव। हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेंस इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? चाइना जो है वो पहले स्थान पर है। हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेन वीमेंस इन द वर्ल्ड में पहले स्थान पर चाइना है। आप बताइए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किससे मिला? बोलिए। चमेली देवी। हाँ, सत्यपाल मलिक। नहीं, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो आरिफ जौहरी को मिला है। आरिफ जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। आप बताइए कौन सा दिवस विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आप बताइए सरस्वती सम्मान 2021 किसको मिला? सरस्वती सम्मान नामित किया गया है किसको? रामदास मिश्र को मिला है ना? ठीक है, तो सरस्वती सम्मान 2021 से किसको नवाजा गया? रामदास मिश्र को। मैं तो यहाँ पर हूँ पुस्तक के लिए, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। आप बता दीजिए कि भारत के किस शहर में कोरोना का नया वेरिएंट XE पाया गया है? मुंबई में कोरोना का नया वेरिएंट आया है XE। बोलिए कि पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है किस देश ने? रामनाथ कोविंद जो है हम लोग के राष्ट्रपति थे, वो किस देश में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखे हैं? नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड में एक फूल की प्रजाति के नाम मैत्री रखे हैं। सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ किसने समझौता किया है? किस कंपनी ने? हाँ, सैटेलाइट इंटरनेट के लिए अमेजन ने किया है। सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया अमेजन। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये है सत्यपाल मलिक। यही है संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको नवाजा गया है।
आप बता दीजिए कि पृथ्वी अवलोकन के लिए एक उपग्रह है गाओफेन 3 को सफल परीक्षण किया किस देश ने? चाइना। तो इस उपग्रह का नाम याद रखिएगा, गाओफेन 3। गाओफेन 3 जो है इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चाइना ने। EOS लिख देता है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। और हाँ ठीक है, EOS। आप बता दीजिए कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है किस राज्य ने? उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है। किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता? हाँ, वो किस देश का है फोटोग्राफर? कनाडा। ठीक है, कनाडा का है। इसका नाम नहीं, क्या नाम नहीं दिया। अवसर योजना की शुरुआत किसने की? अवसर योजना की शुरुआत बताइए, कोई कंपनी है? अवसर योजना। हाँ, AAI है जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अथॉरिटी को, हाँ, एयरलाइंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरलाइंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास? टॉम ऑफ सैंड। इन्हीं को मिला भी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इनके विजेता कौन है? गीतांजलि राव। आप बताइए कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। ठीक है, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO ने किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी है? नहीं, भारत से लिया गई कोवैक्सीन को। हाँ, WHO ने किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दिया है? कोवैक्सीन की। बोलिए कि पिक्सेल ने स्पेसएक्स के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम हिंदी नाम है शकुंतला। बड़ी, हाँ याद रखिएगा, पिक्सेल ने स्पेसएक्स के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया, पिक्सेल। इसका नाम क्या रखा है? शकुंतला। ठीक है। आप बोलिए कि किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पाकिस्तान, नल्ला। ठीक है, नल्ला पाकिस्तान शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आप बोलिए कि ओ हेनरी पुरस्कार कौन जीते हैं? 2022 के ओ हेनरी पुरस्कार। ओ हेनरी पुरस्कार, इनका नाम है अमर मित्रा। अमर मित्रा जो है ओ हेनरी पुरस्कार जीते हैं। बोले कि किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की शुरुआत की है? किस रेलवे जोन में? एक स्टेशन एक उत्पाद। दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे इसका किए हैं एक स्टेशन एक उत्पाद की शुरुआत दक्षिण मध्य रेलवे किया है। आप बोलिए कि नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? चौथा पे गुजरात रहा है और दूसरे पे केरल। ठीक है, और तीसरे पर पंजाब। तो नीति आयोग जो है वो एक रिपोर्ट जारी किया है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में जारी किया है। उसमें प्रथम स्थान पर गुजरात है, दूसरा पर केरल और तीसरे स्थान पर पंजाब में। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 10 पदक जीते हैं। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है, FI ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है? हाँ नहीं, F1 है, F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स। हाँ, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स के विजेता है चार्ल्स लेक्लर। बोलिए कि कांगड़ा चाय को GI टैग दिया गया किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय को GI टैग मिला है, ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश का है। आगे बोलिए कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? नीलमणि फुकन को मिला है। आप बोलिए कि 57वां ज्ञानपीठ किसको मिला है? दामोदर मुझा। ये 56 और 57 दोनों 2022 में मिला है, 2021-22 के लिए। ठीक है, आप बताइए DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण राजस्थान में किया है। ठीक है, तो हेलिना का जो भी परीक्षण होता है वो हेलीकॉप्टर से होता है। ठीक है, कैसा मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल है। नाग मिसाइल था, उसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने वाला बनाया गया है, इसलिए ना ले लिया। ठीक है, आप बताइए कि किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है? मद्रास। IIT मद्रास। याद रखिएगा, भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है IIT मद्रास। अब बोलिए, चौथा US इंडिया 2+2 मंत्री परिषदीय संवाद कहाँ संपन्न हुआ? वाशिंगटन DC। ठीक है, चौथा US इंडिया 2+2 मंत्री परिषदीय संवाद हुआ है वाशिंगटन DC। कौन कौन भाग लेता है इसमें? 2+2 में भाग लेते हैं रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री 2+2 वार्ता में भाग लेते हैं, याद रखिएगा। अब बताइए सियाचिन दिवस। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। अब बोलिए 2026 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा?
मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। बोलिए। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 2026 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया में। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे तेज 100 छक्का कौन लगाया है? हार्दिक पांड्या लगाया। आप बताइए कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना? इक्वाडोर। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया इक्वाडोर। आप बोलिए कि प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। ठीक है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दिया गया है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार याद रखिएगा, पूछ सकता है। आप बताइए। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। हाँ, इन्हीं का नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप बताइए, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन से देश करेंगे? 2 कंट्री मिलकर करेगा, बताइए। अमेरिका और वेस्ट इंडीज। अमेरिका और वेस्ट इंडीज मिलकर करेगा आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का मेजबान। आप बोलिए कि किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? हाँ, ये बोला हम EY एंटरप्रेन्योर अवार्ड फाल्गुनी नायर को दिया गया 2022 के। नायका की फाउंडर है, वो जो लिपस्टिक आता है उसमें। आप बोलिए कि विश्व चागास रोग दिवस, चागास 14 अप्रैल, ठीक है। आप बोलिए कि FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? नीदरलैंड। आप बोलिए किसको हरा के जीता है? जर्मनी को। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 के विजेता है नीदरलैंड और उप विजेता है जर्मनी। आप बोलिए कि प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? भारतीय हैं, बताइए। प्रज्ञानंद शतरंज के खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानंद। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 के जीते हैं आर प्रज्ञानंद। और जो चेस ओलंपियाड होने वाला है वो भारत में ही होगा 2022 का। पहले रसिया के मॉस्को में होने वाला था। अच्छा, चेस ओलंपियाड होने वाला है भारत में। रूस में प्रस्तावित था, लेकिन अब भारत में होगा 2024 में ना, 2022 में। आप बोलिए कि 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाया। आप बोलिए कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, ठीक है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत करेगा। आप बोलिए कि किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड सरकार करेगा हिम प्रहरी योजना। आप बोलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास कि हथियार प्रणालियों के रख रखाव के लिए किस भारतीय वायुसेना ने किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT मद्रास, ठीक है। जो भारतीय वायुसेना का जितना भी हथियार उसको रख रखाव के लिए भारतीय वायुसेना जो है IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बताइए कि कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसको दिया गया 2021? कुष्ठ रोग के लिए बोलिए। भूषण नाम है और भूषण कुमार, और कुष्ठ ट्रस्ट है गुजरात का, इसको दिया गया कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक मिला था आज कंप्लीट हो गया 15 अप्रैल तक। बाकी कल का जो टॉपिक होगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप